नमस्कार। आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप एक बिल्डर बन सकते हैं। बिल्डर का मतलब बहुत बड़े बिल्डर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक छोटा घर बनाने, जैसे जो आम आदमी अपना घर बनवाता है ना, कैसे आप उसका घर बना के पैसे कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और जीरो पैसे में कैसे आप ऐसा कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं मैं वो बताऊंगा, कैसे आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं वो बताऊंगा, और कैसे विवाद, क्योंकि इसमें बहुत विवाद होता है, तो वो सब कैसे बच सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता नहीं है कुछ भी, आज राह है और आप सोच रहे हैं कि मैं एक बिल्डर बन जाऊं, मैं एक ठेकेदार बन जाऊं जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है, आपको बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपको घर बनाना है, किसी का घर बनाना है, आपने बहुत सारे घर बनते देखे होंगे, तो उसमें दो तरीके से घर बनवाए जाते हैं। नंबर एक घर ये कि भाई कोई मिस्त्री लेबर खुद लगाएगा जो घर बनवा रहा है और उसको अपनी देख रेख में घर बनवाएगा। उसमें क्या उसकी प्रॉब्लम होती है कि उसे छुट्टी लेनी पड़ती है, उसे अपना सारा कामकाज छोड़ना पड़ता है। और ये घर ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में बन जाएगा। घर बनने के लिए कम से कम 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने का टाइम लगता है। इतनी छुट्टी किसी के पास नहीं होती। जो घर बनवा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कोई बिजी पर्सन होगा, तो इतनी छुट्टी किसी के पास नहीं होती। इसलिए वो दूसरा तरीका अपनाते हैं ठेकेदार का, जिसमें वो ठेकेदार के पास जाते हैं कि भाई साहब आपको मेरा घर बनवाना है। अब वो कहता है ठीक है मैं बना दूंगा सर, 2 तरीके से आपका मैं घर बनाऊंगा। आपको समझने की ज़रूरत है, आप ठेकेदार बनने जा रहे हो तो आपको ये बात करनी है कि सर 2 तरीके से मैं आपका घर बनाऊंगा। अब कोई ग्राहक आपके पास आया, लर्निंग स्टार्ट हो गई है, आप समझना शुरू कीजिए। कोई घर बनवाने वाला आपके पास आया कि भाई साहब, मैं इस यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि मैं आपको कैसे ग्राहक लाना है ये भी मैं बताऊंगा। कोई घर बनवाने वाला आपके पास आया, बोला सर मुझे अपना घर बनवाना है, तो आप क्या कहोगे कि ओके ठीक है बना देंगे। 2 तरीके हैं। नंबर 1 है विद मटेरियल, एक है विदाउट मटेरियल। विद मटेरियल और विदाउट मटेरियल। विदाउट मटेरियल में ये है कि सर आपको सिर्फ सीमेंट, मोरम वगैरह वगैरह जो आइटम लगते हैं वो देने होंगे। लेबर वगैरह और जो सेटरिंग है और जो सीमेंट मोरम मिलाने वाले के छोटे मोटे औजार हैं वो मैं दूंगा, और बाकी सारा का सारा मटेरियल जो आपके घर में लगेगा वो आपको देना होगा। एक तरीका ये है, इसे विदाउट मटेरियल कहते हैं। दूसरा है कि विद मटेरियल। विद मटेरियल में क्या होगा, मैं आपके घर को पूरा बनाऊंगा, चाहे ईंट जो भी चीज़, सरिया, सीमेंट जो भी लगेगा वो मैं लगाऊंगा, यानी ठेकेदार लगाएगा, और आपको कुछ नहीं करना, और इसका रेट ये है। ये 2 तरीके से होता है। लेकिन मैं आपको, जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ विदाउट मटेरियल ही ठेका लीजिए शुरू में। विद मटेरियल में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, आगे चल के मैं सब बताऊंगा, बट इसमें आगे चल के बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लड़ाइयाँ होती जाती हैं कभी कभी, क्योंकि कोई कहता है कि मेरा मटेरियल सही नहीं लगा, या उसमें मटेरियल की प्रॉब्लम आ जाती। वेरियस आप टाइप के मटेरियल्स आते हैं, तो इसको सेट करने में दिक्कत होती है शुरुआत में। तो शुरुआत में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विदाउट मटेरियल घर बनवाने के स्टार्ट कीजिए बिजनेस। अब विदाउट मटेरियल कैसे बनता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो विदाउट मटेरियल में जो ईंटें लगेंगे वो कस्टमर देगा, जो सीमेंट लगेगी कस्टमर देगा, सरिया लगेगी कस्टमर देगा, दरवाजे लगेगी, चौखट लगेगी, सब कुछ कस्टमर देगा। आप क्या लगाओगे जो उस घर में नहीं लगना है, मतलब उस घर में बिल्ड नहीं होना है, जैसे लेबर, मिस्त्री, जो उसमें लगने वाला है सेटरिंग, रस्सी, फावड़ा, तसले, ये सब आपको रहेगा, जो मतलब आप उस घर में नहीं लगेगा, समझ लीजिए, सीधी सीधी सी बात। तो कोई कस्टमर आया, अब आपके पास आया, तो आप क्या करोगे उससे। उसने कहा कि सर मुझे अपना घर बनवाना है, तो आपने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। अब जब आप घर बनवाने की बात करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है एग्रीमेंट। बहुत ध्यान समझो, आप एक ठेकेदार बनने जा रहे हो तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्यों कराते हैं, एग्रीमेंट इसलिए कराते हैं ताकि बीच में कोई विवाद ना हो, यानी आप ठेकेदार हो और वो कस्टमर जो घर बनवा रहा है, उसके और आपके बीच में कोई विवाद ना हो। कारण मैं बताता हूँ क्यों इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर देखिए, अगला कस्टमर जब वो घर बन के तैयार होगा ना, तो अगला कस्टमर आपको वो घर ही ला के देगा कि सर कितना प्यारा घर बना है। उससे जो घर बनवा रहा है उससे आदमी पूछेगा कितना, किससे बनवाया, तो वो जरूर आपको रिकमेंड कर देगा कि वो चीज़ वो थे, उन्होंने मेरा घर ये बनाया है। अच्छा, अगर आपका कोई विवाद हो गया घर बनने में, अरे यार कहन ये मत, इसको मत करना, ये तो बेकार, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप इसको मत करना, तो वहाँ आपके जो आप पहला जो आपका कस्टमर है, अगर वही आपका अच्छा नहीं रहा,
तो फिर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। पहला कस्टमर आपको रिकमेंड करने लगा ना, तो आपका बिजनेस उड़ के चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट विवादों से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस बिजनेस में, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला इसमें होना क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, टाइम। कितने टाइम में आप घर बना के उस कस्टमर को दोगे, ये जरूर होना चाहिए कि भाई मैं आपका ये घर 6 महीने में बना के दूंगा। दूसरी चीज़ है एग्रीमेंट में कि भाई साहब कितनी दूर पे मटेरियल, देखिए मटेरियल जैसे विद मटेरियल रहेगा या विदाउट मटेरियल, तो मटेरियल भी रहेगा। तो देखिए क्या होता है कि जब आप घर बनाने जाते हो किसी का, तो वो गली में मान लीजिए घर है, तो जो ट्रक आएगा जिसमें सीमेंट आएगी, गिट्टी आएगी, ईंटा आएगा, वो अगर घर से 50 मीटर दूर पे है, 100 मीटर दूर पे है, तो वो कंस्ट्रक्शन कास्ट लगेगी ना वहाँ से वहाँ तक का लाने में। तो आपको ये सर्वे कर लेना है कि भाई उसका घर गली में है क्या। अगर गली में है तो जहाँ से वो मटेरियल वहाँ तक पहुँचेगा उसका कास्ट कौन देगा, ये बात बहुत ध्यान से समझ लो। जो भी हमारी स्क्वायर फीट चलता है वो कंस्ट्रक्शन का चलता है, यानी कि बस घर के पास मटेरियल है और वहाँ से हम घर बनाएंगे और उसका कास्ट ये है। लेकिन ये बात बहुत लोग चूक जाते हैं कि भाई गली से मटेरियल लाना है 100 मीटर 200 मीटर, उसकी कॉस्ट कौन देगा। तो ये एग्रीमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए ठेकेदार हो तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा लड़ाई का कारण बनती है, वो ये, मैं यहाँ पे इसलिए वो बातें ज़्यादा बता रहा हूँ जो आप पहले बार में चूक जाओगे, और अगर चूक गए तो बिज़नेस शुरुआत होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं इन बातों पर विशेष फोकस कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जब आप कोई घर बनाते हो तो या तो घर सड़क के नीचे से स्टार्ट होता है, यानी ज़मीन के नीचे से होता है, या तो उसमें ऊंचाई होती है। तो एक बात याद रखना, कोई भी घर बना रहे हो तो ये याद रखना कि जब जहाँ पे बीम लगी है, यानी कि जो हमारी सड़क से बीम, जहाँ से न्यू वॉल स्टार्ट होती है, जहाँ से फर्श स्टार्ट होती है, समझ लीजिए वहाँ से वहाँ तक की मिट्टी जब आपने बीम डाल दी, तो वो जो मिट्टी है वो कौन फिल कराएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फिल वैसे कस्टमर ही कराता है। आपको ये बात क्लियर करके चलनी है कि भाई साहब ये चीज़ें। तीसरा विवाद का जो सबसे बड़ा कारण है वो है नपाई। जब आपकी पूरी घर कंप्लीट हो जाता है, सारे रेट तय हो गए कि भाई इतने रुपए, 140, 170 रुपये, 180 रुपये मैं स्क्वायर फीट लूँगा, रेट तय है, सब कुछ तय है। और जब नपाई का, जब घर तैयार हो जाता है तो नपाई का वक्त आता है, तो ये बात आती है कि नहीं सर ये वाली बात तो नहीं होती, छज्जा नहीं नापा जाएगा, जो आंगन था उसको हटा दिया जाएगा या आंगन लगा दिया जाएगा, सीढ़ी का जो जगह थे उसको हटाया जाएगा, लगाया जाएगा। तो ये सब पछड़े में नहीं पड़ना है। स्टार्टिंग में ये तय करके चलना है कि सर मैं पूरा का पूरा प्लॉट की जो छत है, जो छत पड़ी है, उस पूरी छत को नापा जाएगा। जहाँ भी बीच में अगर गड्ढा है, जैसे मान लीजिए आंगन कटा है, तो वो सब उसी छत के अगेंस्ट में आएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। ये सारी बातें आपको पहले से तय कर लेनी है। ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस बिज़नेस में उतरना है। अगर ये विवाद ही बचे रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, याद रखना। अब जो बहुत अहम है, जिसके वजह से आप इस बिज़नेस आइडिया को एडॉप्ट कर रहे हैं, वो है पैसा। और जो आपको कस्टमर से पैसा लेना है उसको भी मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, वो समझिए, ताकि आपके पैसे जेब से ना लगें और विवाद भी ना हो, दोनों ही लोग सुखी हो के आप काम करें। नंबर 1, जिस दिन एग्रीमेंट होगा उस दिन 10% मतलब 1 लाख का मान लीजिए आप घर बनवा रहे हो, तो 10,000 रुपये उस दिन आपको देने होंगे, यानी कस्टमर को देने होंगे जिस दिन हमारा एग्रीमेंट फाइनल हुआ है। कल से मैं काम स्टार्ट करूँगा 10,000। दूसरा 10, देखिए अब जोड़ते जाइए, 10 फिर 10% नहीं 20%, पूरे का 20% तब आपको लेना है जब आप डीपीसी पर आ जाएंगे। डीपीसी मतलब जो आप बीम डालोगे जहाँ तक मिट्टी आएगी, वो डीपीसी यानी 20%, यानी 10 पहले ले चुके थे, 10 फिर ले लेना है। यानी टोटल आपको 1 लाख रुपए का घर है तो 20,000 रुपये आपको डीपीसी तक ले लेने हैं। बहुत एग्जाम्पल समझ के चलना है, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके बाद नेक्स्ट है डोर। जहाँ तक डोर की हाइट है, यानी दरवाजे की हाइट है, वहाँ तक की जब दीवार बन जाएगी तो आपको 10% और ले लेना है, यानी कि 30%। 30% कहाँ तक आ गया, जहाँ की डोर की हाइट है। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, हर जगह के हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा सर्वे कर लेना है कि आपके क्षेत्र में क्या चलता है। बस ये यूनिवर्सल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक डोर है वहाँ तक अगर आप दीवार बना लाए हो तो आपको 10% और ले लेना है।
यानी कि 30, यानी अगर 1 लाख का है तो 30,000 रुपये आपको वहाँ तक आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या आता है, फिर नेक्स्ट आता है आपका छत। छत तक आते आते आपको 40% ले लेना है, यानी कि 40,000 रुपये आपको ले लेने हैं। अब देखिए, आप लेते जा रहे हो ना, तो लेते जा रहे हो तो आपका कौन सा जेब से लग रहा है, आपको लेबर को देना है, आपको मिस्त्री को देना है, आपको सेटरिंग वाले को देना है, सब आप इसी से ले के दे रहे हो। ज़्यादातर याद रखना कि जितना भी आप सेटरिंग वगैरह ले रहे हो, उससे यही बात करना है कि आप ठेकेदार हो, आपको सस्ते में दे, ताकि आप हर घर में उसकी सेटरिंग लगाओगे, हर घर में उसका मिक्सचर लगाओगे, हर घर में उसकी सारी चीज़ें आप लगाओगे, लेकिन उसको सस्ते में देना होगा। इस बात को जितना आप अपनी दुकानों से सेटिंग रखोगे, जितना आप दुकानों से आप लाइजनिंग रखोगे, उतना आपको प्रॉफिट होगा। 40% तक पहुंच गए थे छत तक, जब छत पड़ेगी तो आपको 20% और लेना है, यानी 60% हो जाता है, यानी कि 60,000 रुपये आपको तब तक मिल जाएंगे जब तक छत पड़ेगी। ठीक है, छत पड़ने तक 60,000 हो गए। फिर प्लास्टर जब होगा तो आपको 20% फिर लेना है, यानी 80%। जब प्लास्टर निपटेगा तब तक 80% ले चुके होगे, यानी कि 1,80,000। जब आप फर्श तैयार कर दोगे, जो हमेशा होती है कि फर्श तैयार कर दी, तब आपको फिर 10% ले लेना है, यानी 90% हो जाता है फर्श तैयार। अब आपका लगभग मकान का जो टारगेट था वो पूरा होता है। अब कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो एक्स्ट्रा आदमी कहता है, बाउंड्री या ऊपर की टंकी, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एक्स्ट्रा बची हुई सफाई, तब जब ये पूरा हो जाए तो आपको 100% ले लेना है, यानी 1 लाख रुपए पूरे ले लेना। इतना ही काम होता है किसी भी कॉस्ट विदाउट मटेरियल में, जिसमें एक छत बनाई जाती है। चाहे तो मतलब ग्राउंड फ्लोर वो बनवा ले, चाहे छत के ऊपर प्लास्टर करवा ले, बस एक छत, वो भी प्लास्टरिंग, टाइल्स नहीं लगाने। टाइल्स इसमें कहीं नहीं है जो मैंने आपको बताया है सब चीज़ों में। उसमें भी 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लगभग आज की डेट जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इसके हिसाब से 170 से 180 रुपये वर्ग फीट रहता है। और अगर यही इसी में टाइल्स हो गए, अगर इसी में आप कहो कि प्लम्बरिंग हो गई, इसी में कहो इलेक्ट्रिक हो गई, तो 250 से 300 पहुंच जाता है। बहुत याद रखो, क्लियर रखो एकदम। जितना ही आप लिखा पढ़ी में लाओगे चीज़ों को, जितनी चीज़ें लिखा पढ़ी में आ जाएंगी, उतना विवाद होने की समस्या नहीं रहेगी। पैसे मैंने आपको समझा दिए कि कैसे लेना है, कैसे करना है। फिर जैसा आपके क्षेत्र में चल रहा हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को बदल सकते हो, आप अपने आप को संशोधित कर सकते हो। तो ये बातें आपको बहुत ज़रूरी हैं समझनी कि इस तरीके से चीज़ें होंगी। अब एक बात अगली आती है कि सर ठीक है आपकी बात, अब हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिविल इंजीनियर। जो भी आपके क्षेत्र में, आपको तो कुछ पता नहीं है सर, जो आपके क्षेत्र में सिविल इंजीनियर हो, अच्छा सिविल इंजीनियर हो, जो छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन कराता हो, आपको उससे मिलना है। उसके साथ अगर शुरू में आप उसके यहाँ नौकरी कर लो, बहुत अच्छा है, नौकरी करो, उसके यहाँ भी काम करो और अपना काम पैरेलल चलाने लगो। तो उससे क्या होगा, वहाँ से सीखने को मिलेगा और यहाँ काम करने लगो। दूसरी चीज़, सिविल इंजीनियर आपका नक्शा बना देगा। दूसरी चीज़, सिविल इंजीनियर आपको जगह जगह पे एडवाइस करता जाएगा स्टार्टिंग में। अब वो एडवाइस क्यों करेगा भाई, आपसे उसका क्या रिलेशन है। तो हमेशा हर जगह एक सेट रहता है कि जो मेरी इनकम होगी, जो मेरा प्रॉफिट होगा, जो मेरी प्रॉफिट में से मैं आपको इतना % दूंगा। वो सारी बातें ओपन रहेंगी। वो आपके और सिविल इंजीनियर के बीच में होगा, जो आप दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट रखोगे। ठीक है, फिर आगे जाके जैसा भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए, सब कुछ होता जाए, तो आप अपना अलग काम कर लेना, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा रखते हैं। अब एक बात आती है कि आपको ऑफिस खोलना चाहिए कि नहीं। ऑफिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी पैसा तभी देगा जब उसे पता होगा कि भाई आपकी ये दुकान है, परमानेंट दुकान है, यहाँ से मुझे जब मैं आऊँगा तो आप मिलोगे। तो आपको ऑफिस 100% खोलना चाहिए। ऑफिस छोटा हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन साफ़ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताता चलूँ, ऑफिस भी आपका हो गया, आपने कस्टमर को पकड़ा भी, अब कस्टमर कैसे लाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो याद रखो, कस्टमर बहुत दूर से तो आने नहीं है। ठीक है, आपके क्षेत्र के ही कस्टमर आएंगे, आपके आसपास के ही कस्टमर आएंगे, जहाँ का चल रहा है, जहाँ नए प्लॉटिंग हो रही है, जहाँ नए नए लोग अपना घर बनवा रहे हैं, उस टारगेट करो, वहाँ पे पम्पलेट चिपका दो, पम्पलेट छपवाओ, पम्पलेट चिपकाओ। दूसरी चीज़ है, पम्पलेट छपवाओ और आप अखबारों में लगाओ। याद रखना, उस पम्पलेट में अपना रेट जरूर लिखना कि भैया इतने रुपए स्क्वायर फीट विदाउट मटेरियल। ठीक है, अब कितने रुपए स्क्वायर फीट लिखना चाहिए, तो जैसे मैंने आपको कानपुर में लाया 170 से 180 चल रहा है, तो आप स्टार्टिंग में हो तो 170 लिख देना है। बाकी आपके क्षेत्र में 10
4-5 कॉन्ट्रैक्टर से बात करो कि मुझे अपना घर बनवाना है। जब वो बताए, जो सबसे कम रेट बताए उससे भी 5 रुपये कम आप अपना लिख के पर्चे में लगा दो। सीधी सी बात है, फिर आपको प्रॉफिट भी होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। आपने पम्पलेट भी लगा दिए, आपने पम्पलेट चिपका भी दिए। अब सोशल मीडिया का सहारा लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन इसमें पम्पलेट से ही काम चल जाएगा। होर्डिंग्स लगा दो, कुछ ऐसी बैनर्स लगा दो। ये जब लगाओगे तो और अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा और आप वहाँ जाके काम कर सकते हो। मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि शुरुआत में आप नौकरी भी कर लो, बहुत अच्छा है। नौकरी करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जितना आप नौकरी करोगे, जितना आप कहीं काम सीखोगे ना, तो उतना आपको आउटपुट मिलेगा। कम पैसे मिल रहे हैं फिर भी काम स्टार्ट कर दो, बहुत कम मिल रहे हैं फिर भी आप नौकरी स्टार्ट कर दो। उससे आप नौकरी तो करोगे ही करोगे, साथ में आप ये भी कर सकते हो कि सर ये वाला जो मकान है वो मैंने बनाया, ये वाला फलाना मकान आप नहीं बनाया, नौकरी करते हुए बनाया तो क्या हुआ, आपने बनाया तो है ना। बस ये सारी बातें याद रखो। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है अगर आप ठेकेदार बनना चाहते हो, क्योंकि मैन पावर बहुत ज़रूरी है। आपके पास 3-4 मिस्त्रियों के नंबर, उनसे कांटेक्ट होना चाहिए, मिस्त्री जो घर बनाते हैं, और लेबर कम से कम 10-12, क्योंकि जब समय आएगा तो आपको इनकी तो 100% ज़रूरत पड़ेगी। और जब कोई आपको जॉब मिला, कोई काम मिला और आपने कहा कि यार मिस्त्री खाली नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको इनकी ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। तो इस बात का बहुत विशेष ख्याल रखना कि इन चीज़ों को बहुत आप सावधानी से करना। तो ये सारी बातें आप समझ में आ गई, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई है, बहुत आसानी भाषा में बताई है, जिसे आप आसानी से समझ सकते। इन बातों का ख्याल रखते हुए आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अगर कुछ छूटा है तो मैं ज़रूर अगले वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट करना, मैं समझ जाऊंगा कि भाई हाँ ये चीज़ें छूट गई हैं, फिर उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। बस इतना ही कहना था। मैं चाहता हूं कि आप सारा भारत आगे जाए, मेरे आप सब आगे बढ़ो और बहुत अच्छा पैसा कमाओ। ये बहुत कम पैसे में आपका बिजनेस आइडिया है, आप कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ और आगे बढ़ो। तो इतना ही कहना था, बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।